आज चिड़िया की बेटी गुड़िया बहुत ही खुश थी क्योंकि उसकी नानी ने उसके लिए लाल टोपी अपने हाथों से बनाकर भेजी थी। मम्मा, ये टोपी मुझे बहुत पसंद आई है। मैं इसे अपने सर पर पहन कर रखूंगा। मम्मा, क्या ये टोपी वूल की है? हाँ बेटी गुड़िया, ये टोपी वूल की है और ये टोपी बहुत ही गर्म है। अगर आप सर्दियों में इसे पहनोगे ना तो आपको सर्दी भी नहीं लगेगी। मम्मा, मम्मा, क्या मैं ये टोपी अपने दोस्तों को दिखाऊं? मैं अपने दोस्तों को दिखाने जाऊंगा। मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा कि ये टोपी मेरी नानी ने बनाकर भेजी है, वो भी मेरे लिए। चिड़िया की बेटी गुड़िया अपनी मम्मा को ऐसा कहकर वो खुशी खुशी नदी की तरफ चल पड़ती है। माया, मेरी दोस्त, मेरी प्यारी दोस्त, देखो मेरी नानी मेरे लिए ये प्यारी वूल वाली टोपी बनाकर मेरे लिए भेजी है और ये पहनकर सबसे पहले मैं तुम्हें दिखाने आई हूँ। माया, बताओ ये टोपी मुझ पर कैसी लग रही है? दोस्त, ये टोपी आप पर अच्छी लग रही है। क्या ये टोपी तुम्हारी नानी ने खुद अपने हाथों से बनाई है? मुझे तो बहुत पसंद आई है तुम्हारी टोपी। हाँ मेरी दोस्त, ये बहुत ही प्यारी टोपी है। और मेरी नानी ना मेरे लिए स्वेटर भी बना रही है, गरम गरम स्वेटर। मैं तो सर्दियों में मौज मस्ती करूँगा। गुड़िया, तुम्हारी नानी तो कमाल है, सच में बहुत ही आला आला बनाती है तुम्हारी नानी। जाओ जाओ, तुम भी जग्गू को ये टोपी दिखा आओ, वो भी देखे तुम्हारी नानी कितनी प्यारी टोपी बनाती है। वो अमरूद के पेड़ पे बैठा है। गुड़िया जग्गू को टोपी दिखाने उसके पास आती है। जग्गू, ये टोपी कैसी है? ये टोपी मैं तुम्हें दिखाने आया हूँ, कैसी लगी ये मेरी टोपी? लाल रंग की टोपी बहुत ही अच्छी है। लाल रंग की टोपी, मुझे भी लाल रंग की टोपी बहुत ही पसंद है, लेकिन मम्मा पापा है ये मुझे लेकर देना नहीं चाहते। जग्गू, मेरी नानी मुझसे बहुत प्यार करती है। टोपी के साथ साथ वो मेरे लिए स्वेटर भी बना रही है। अच्छा, ऐसा करो गुड़िया मेरी दोस्त, ये टोपी मुझे दे दो, ये टोपी मैं रख लेता हूँ। नहीं जग्गू, नानी ने ये टोपी सिर्फ मेरे लिए बनाकर लाई है। मैं अपनी नानी को बोलूँगा तो तुम्हारे लिए भी ऐसी ही टोपी बनाकर भेजेंगी। ठीक है जग्गू, ये मेरी टोपी है। नहीं, मुझे और टोपी नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हारी वाली ही टोपी चाहिए। मैं तो तुमसे ये टोपी लेकर ही रहूंगा। जग्गू जिद करके गुड़िया से वो टोपी छीनने लग जाता है। वो दोनों लड़ते लड़ते पेड़ के नीचे गिर जाते हैं। गुड़िया जल्दी से उठकर उड़ जाती है और जग्गू को पाँव में चोट लग जाती है और जग्गू वहाँ पड़ा रो रहा होता है। मुझे गुड़िया ने बहुत मारा। मैं घर जाकर अपनी मम्मा और पापा को बताऊंगा। मेरा पापा गुड़िया को छोड़ेंगे नहीं। हाँ, हाँ। जग्गू रोता हुआ अपने घर जाता है। मम्मा मम्मा, वो चिड़िया की छोटी बेटी ने मुझे बहुत मारा है, मुझे टांग पर बहुत चोट आई है। देखो देखो मम्मा। वो चिड़िया की छोटी बेटी आजकल बहुत होशियार हो गई है ना, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। कहाँ है वो? मम्मा, वो तो उस वक्त ही घर भाग गई थी। ऐसे ही फिर कालू कौवा घर आ जाता है। गौरी कालू कौवे को सब बता देती है। कालू कौवे को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। मैं उस चिड़िया की छोटी बेटी गुड़िया को नहीं छोड़ूंगी। मैं अगर होती ना वहाँ तो उस गुड़िया की बेटी का गला दबाकर उसे वही ही जान से मार देती। गौरी, तुम चिंता ना करो, मेरी चील मौसी है ना, वही ही अब चिड़िया की छोटी बेटी को मारेगी, मारकर टुकड़े टुकड़े करके रख देगी। कालू कौवा गुस्से में चील के पास भागता है। दूसरी तरफ गुड़िया अपनी मम्मा को सब बता देती है। मम्मा मम्मा, जग्गू मुझसे टोपी खींच रहा था तो मैं और जग्गू एक दूसरे से लड़ते लड़ते जग्गू
नीचे गिर गया और उसे टांग में बहुत गहरी चोट आ गई मम्मा, और मैं वहाँ से भाग आया। बेटा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये कितनी ही बुरी बात है। आप जग्गू को वहीं ही अकेला छोड़कर भाग आए। बेटा, कोई बात नहीं, आप ये टोपी जग्गू को दे दे। आपकी नानी आपको इससे भी प्यारी टोपी बना कर देंगी। ठीक है बेटा, ऐसा ना क्या करो। आओ, जग्गू को सॉरी करके आओ और ये टोपी जग्गू को दे दो। गुड़िया जग्गू को सॉरी करने नदी की तरफ चल पड़ती है। जग्गू, क्या हुआ? क्या तुम मुझसे नाराज हो? मुझे तुम्हारी वजह से पाँव में गहरी चोट लगी है, जिसकी वजह से मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन लड़ाई तो सबसे पहले मैंने ही शुरू की थी। मुझे माफ़ कर दो गुड़िया। मेरे दोस्त, सॉरी, मुझे भी माफ़ कर दो। ये लो, ये टोपी तुम रख लो। तुम्हें बहुत पसंद है ना ये टोपी? मैं नानी को कहकर और टोपी बनवा लूँगा अपने लिए। जग्गू गुड़िया से टोपी खुशी खुशी ले लेता है। इस तरह दोनों की लड़ाई खत्म हो जाती है।